सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो 24x7 पंजाब। हरियाणा के सैक्टर 26 विच महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच सिखलाई का आयोजन किया गया है। यह अज विधान सभा स्पीकर हरविंदर कनियाल द्वारा इस संबंधी प्रैस ब्रीफिंग के नाल समाप्त होया। लोक सभा ने एक संगठन प्राइड ने कहा कि यह समागम पहली बार आयोजित किया गया है। विधान सभा ने स्टाफ और अधिकारियों लिए एक सिखलाई सैशन का आयोजन किया है। मैं इसलिए लोक सभा का धन्यवाद करता हाँ। विधान सभा दी सारिया गतिविधियों विचों भावें ओह कानून बनाना होवे या बिल पास करना होवे, विधान सभा का स्टाफ और अधिकारी मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह समागम बहुत सफल रहा। असैंबली टीम ने सारे सैशनों विच शिरकत की। प्राइड दी टीम ने असैंबली स्टाफ और अधिकारियों को बहुत वधिया ते सरल तरीके नाल सिखलाई दी। विधान सभा का सैशन तो पहला विधायक लई 2 दिनों की सिखलाई प्रोग्राम का आयोजन करने की कोशिश की जाएगी। असीं आउण वाले सालों विच ई ऑफिस बनावांगे। भविख विच जेकर हरियाणा विधान सभा का पद्धर उच्चा चक्कण लई किसी चीज़ की लोड़ हुंदी है तां लोक सभा स्पीकर नाल विचार किया जाएगा। यह यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि जदों भी विधायकों लई सिखलाई सैशन का आयोजन किया जाए, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला जरूर शामिल होण। हरियाणा विधान सभा विच जगह की घाट नूं ध्यान विच रखते हुए असीं एक योजना बनाई है। सानूं समय सिर इस बारे अपडेट मिलेगी। हरियाणा विधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है अते हो भी जरूरी है। सानूं विधान सभा विच हरियाणा के 40% हिस्सा मिलना चाहिए है। इस संबंधी पंजाब के स्पीकर नाल विचार चल रहा है। के सभी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका आयोजन किया गया और ये पहली बार हुआ है कि प्राइड जो एक लोकसभा की संस्था है उसने दिल्ली से बाहर आकर इस प्रकार के किसी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया हो। आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया और इसमें प्राइड की पूरी टीम और साथ ही साथ लोकसभा के सभी वो अधिकारी जो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने जो अपने लेक्चर दिए, प्रेजेंटेशन दी, निश्चित रूप से इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा इस नाते से, क्योंकि जो भी विधायी कार्य होते हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये विधायिका की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका ये प्रमुख एक केंद्र बिंदु है, जिससे जहां पर सभी हमारे माननीय सदस्य अपने विषयों को रखते हैं और सरकार के समक्ष विभिन्न विषयों को चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे उसके बाद कानून बनाने की बात है, बिल पास करवाने की बात है या अन्य जितने भी विधायी कार्य हैं, परंतु उसमें जो विधानसभा सचिवालय की जो टीम है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस प्रकार से उनका एक मार्गदर्शन, सभी एक असिस्टेंस जो मिलती है सभी मेंबर्स को, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है वो बढ़े, उनकी कैपेसिटी और बढ़े, काम करने की उनकी योग्यता बढ़े, उस नाते से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि एक सफलतापूर्वक 8 सत्र इन 2 दिनों के अंदर उनका आयोजन हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से सभी हमारे विधानसभा की जो टीम है सब ने बहुत अच्छे तरीके से सभी सत्रों में भाग लिया है और मैं पूरी प्राइड की टीम का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हर विषय को बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में और बहुत विस्तार से सभी को समझाने का काम किया है। आपके यहाँ जो ट्रेनिंग दी गई किस लेवल के मतलब कर्मचारी ऑफिसर्स को दी गई? देखिए, ये जो ट्रेनिंग कार्यक्रम था ये सभी के लिए था। इसमें हर स्तर के जो भी हमारे कर्मचारी थे, हर डिपार्टमेंट से संबंधित थे, जितनी ब्रांच हमारी हैं उन सब से संबंधित कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी या कर्मचारी था, ये सभी के लिए कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम था। क्योंकि एक सोच ये रही है कि कोई भी अधिकारी किसी भी ब्रांच से संबंधित हो सकता है, परंतु विधानसभा के सचिवालय में वो किसी भी काम में कभी भी किसी कर्मचारी की ज़रूरत पड़े तो उस नाते से हर विषय की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो इसमें एक कॉमन ये कार्यक्रम सभी के लिए रखा गया था। इसके बाद क्या प्रोडक्टिविटी में उम्मीद की जा रही है? निश्चित रूप से एक जो कार्य की एक दक्षता होती है वो इससे बढ़ेगी
और जितने हमारे कर्मचारी और अधिकारी जितने अपडेटेड रहेंगे, जितने उनको विषय की जानकारी ज़्यादा होगी, उतना ही और बेहतर उनका परफॉर्मेंस होगा। और जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा उतने ही मेंबर्स को जो एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, निश्चित रूप से मेंबर्स को भी अपने सभी विधायी कार्य करने के लिए आसानी होती है और बेहतर तरीके से वो अपने कार्यों को कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो भी विषय आते हैं समय समय पर उनका संज्ञान भी लिया जाता है और नियमों के अंदर भी संशोधन होते हैं। और उसके अलावा जितनी भी हमारी एक पद्धतियाँ हैं, जितने भी हमारी एक पुरानी एक परंपराएं चली हुई हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस प्रकार का विषय आता है उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है। और मैं समझता हूं कि जो बजट सत्र है, जो अगले माह जो फरवरी के अंदर वो होगा, उसके लिए पूरे तरीके से हरियाणा विधानसभा का पूरा सचिवालय उसके लिए तैयार है। और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि एक 2 दिवसीय एक ट्रेनिंग कैंप वो विधायकों के लिए भी हम रखेंगे, क्योंकि इस बार इस विधानसभा में 40 नए विधायक चुनकर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारियाँ उपलब्ध हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रुचि विधायी कार्यों के अंदर हो, ताकि जितने भी विषयों पर चर्चा हो एक अच्छी सार्थक चर्चा हो। और जो भी विधायक हैं सभी अपने विषय की पूरी जानकारी के साथ विधानसभा के अंदर चर्चा करें। और हमारा ये प्रयास पहले सत्र के अंदर भी रहा है कि हर माननीय सदस्य को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। उसके लिए हमने 1 दिन की अवधि भी बढ़ाई है और 2 दिन देर तक भी हमने विधानसभा को चलाने का काम किया है। और उसका उद्देश्य यही था कि कोई भी जो सदस्य है, जो भी उनके इलाके की कोई बात है, उनके क्षेत्र की किसी प्रकार की कोई समस्या है, लोगों की समस्या है, प्रदेश का कोई विषय है, वो अपने विषय को रख सकें और उसके ऊपर सार्थक चर्चा होकर सरकार के संज्ञान में वो विषय जाएं, ताकि सरकार उनके समाधान के ऊपर काम कर सके।